everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 14 of Advanced Fashion Designing course, and our today's topic is about the draping process. In this video, I'm going to teach you how to drape the basic pattern or basic dress. So let's start our video. So in the draping process, the tools we need to drape our basic pattern, basic dress are. अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो कि हमारे ड्रेपिंग में काम आएंगी। तो जी सबसे पहले हम ले लेंगे एक फैब्रिक। ऑफ कोर्स हम जब ड्रेपिंग करने लगे हैं तो हमारे पास एक फैब्रिक का पीस होना चाहिए। आपके पास घर में कोई भी रफ कर्टन पड़ा हो या रफ आपके पास कोई भी एक बड़ा पीस हो जिसको आप ड्रेपिंग के लिए यूज़ कर सकें तो वो आप ले लें। ये एक प्योर सिल्क का फैब्रिक। आप कोई भी किसी भी तरह का फैब्रिक अपने ड्रेपिंग प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट मोर द ड्रेपीनेस, मोर द फ्लॉलेस इन योर ड्रेसेस, देन आई विल रिकमेंड यू टू यूज द सिल्क फैब्रिक। बिकॉज सिल्क फैब्रिक में आप देख सकते हैं कि सिल्क फैब्रिक जो है वो एक फ्लो पैदा करता है। जब आप एक ड्रेस को क्रिएट करते हैं, एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं, तो वो एक फ्लो को क्रिएट करता है, उसके अंदर ड्रेपीनेस को क्रिएट करता है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रेस है वो फ्लेरी नज़र आए, फ्लो नज़र आए, तो आप सिल्क फैब्रिक यूज़ कीजिए। उसके अलावा आपको ये एक पिन का पैकेट चाहिए होगा जिससे हम अपने फैब्रिक को अपने ड्रेस फॉर्म पे पिन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप कोई भी कॉर्ड ले सकते हैं, थिक कॉर्ड ले लें या फिर आप ट्विल टेप ले सकते हैं। ट्विल टेप आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। अगर नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप एक थिक सा रॉड भी या कोई थिक सा रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिबन जो है ये मोस्टली जो है ये आपके ड्रेस फॉर्म पे लाइंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। आपको फैब्रिक सीजर भी यूज़ करनी होगी। सीजर्स दो तरह की होती हैं जो हम डिज़ाइनर्स या टेलर्स यूज करते हैं। एक होती है पेपर सीजर और एक होती है फैब्रिक सीजर। जो फैब्रिक सीजर है वो आपके पास एक अलग सीजर होती है जो सिर्फ फैब्रिक पे यूज होती है। उससे आप कोई पेपर कट नहीं कर सकते हो, या अगर आपने कोई पैटर्न कट करना हो तो वो आप इस सीजर से नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं कि जिससे हम फैब्रिक पे मार्किंग कर लेंगे अपनी सीम लाइन की कि कहाँ पर हमने जो है कहाँ से हमने उसको स्टिच करना है। तो उसकी मार्किंग के लिए आप एक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, कोई चॉक यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली उसको पिन अप करके, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो फिर आप उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अ ड्रेपिंग प्रोसेस। तो चले हम अपने पहली ड्रेपिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ड्रेपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपके ड्रेस फॉर्म पे, क्योंकि जब आप एक पेपर पर कर रहे होते हैं या एक फैब्रिक पर कर रहे होते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो किस तरीके से कट होंगे, उनकी कैसे मार्किंग होगी, फिर आपकी नेक लाइन की कैसे मार्किंग होगी, आपके आर्म होल की कैसे मार्किंग और कटिंग होगी। लेकिन जब आप एक ड्रेस फॉर्म पे ड्रेस को क्रिएट करते हैं या एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको ड्रेस फॉर्म पे जो है वो कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपके नेक लाइन पॉइंट जो है वो कहाँ आएगा, आपका आर्म होल पॉइंट किधर आएगा, आपका बस्ट पॉइंट किधर आएगा, बस्ट लाइन किधर आ रही है, फिर आपके पास वेस्ट लाइन, आपके वेस्ट पॉइंट जो है आपके ड्रेस फॉर्म पे वो किस पॉइंट पे आएगा, हिप लाइन जो है वो आपकी किस पॉइंट पे आएगी। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। और इसके लिए साथ में मैंने आपको अपनी स्क्रीन्स पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी और उस पर डिफरेंट पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल नेक पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि नेक लाइन आपका कहाँ पर किस पॉइंट पर बनता है, शोल्डर पॉइंट नज़र आ रहा होगा, सीम लाइन एंड सीम पॉइंट नज़र आ रहा होगा, से वेस्ट लाइन, हिप आ गया है, बस्ट लाइन। आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तभी आप ड्रेपिंग को स्टार्ट कर सकेंगे। आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉर्ड टू मेक अ पैटर्न। आप कोई भी ट्विल टेप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी थिक रिबन यूज़ कर सकते हैं। कोई कॉर्ड आपके पास थिक है इस तरह का तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉर्ड है ये आपकी सिर्फ ड्रेस फॉर्म पे लाइंस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इस वीडियो में मैं एक टॉप ड्रेप करने वाली हूँ, यानी सिर्फ एक टॉप आपको ड्रेप करके बताऊंगी, फ्रंट भी बैक भी।
इस वीडियो में जो मैं पैटर्न यूज कर रही हूँ वो ड्रिपिंग का है. I've seen many videos of the designers on the YouTube channel and they're using the flat pattern method, but I am going to use the draping method because it's a fun to drape a dress and my students love to use the draping method instead of a flat pattern method. But it's up to you. You can choose, you can use the flat pattern method or you can use the draping method. So I'm going to make a pattern by using this thick cord. आप जो भी पैटर्न बनाने का सोच रहे होंगे आप उसे अपने ये जो कॉर्ड है आपके पास या आपके पास जो कोई टेप हो या कोई रिबन हो उसके साथ आप उसको पैटर्न बनाते जाएंगे और साथ साथ पिन करते जाएंगे. इसी तरीके से आप अपनी वेस्ट लाइन को भी कर दें पिन. जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैं इसको एक टॉप बना रही हूँ, यानी मैं एक टॉप ड्रेप कर रही हूँ, तो इसकी लेंथ मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँगी. आप चाहें तो इसको एक फुल गाउन की शेप भी दे सकते हैं, आप इसको गाउन भी बना सकते हैं या फिर आप इसको एक फ्रॉक की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक टॉप बना रही हूँ तो मैंने लेंथ को अपने हिसाब से रखा है. लाइंस ये पैटर्न ड्रॉ करते वक्त आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपका जो जैसे जहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट लाइन का अपना पॉइंट रख रहे हैं तो आपका वहीं पे पॉइंट आना चाहिए. आपका ज़रा सा भी एक दो पॉइंट्स अगर पीछे हुआ तो आपके लिए मसला हो सकता है, आपके ड्रेस में प्रॉब्लम आ सकता है मेजरमेंट्स में. तो जी हमने जो पैटर्न बनाना है उसकी लाइंस तो हमने ड्रॉ कर दी हैं, लेकिन अब बारी आती है फैब्रिक की. यह हमारे पास फुल पीस था एक फैब्रिक का, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे. 1 पीस हम करेंगे इसका फ्रंट के लिए और 1 पीस बैक के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू स्निप एंड टियर इट. तो अब हमारे पास फैब्रिक के जो है वो 2 पीसेस हैं, 1 फॉर फ्रंट एंड 1 फॉर बैक. आप अपने फुल फैब्रिक का जो है वो पीस लें और इस तरीके से अपने ड्रेस फॉर्म पे रख दें. आप चाहें तो इसे पिनअप कर लें फुल फैब्रिक के पीस को ताकि आपके लिए आसानी हो. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिल्क फैब्रिक जो है वो एक फ्लो जो है वो आपके ड्रेसेस में क्रिएट करता है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक फ्लो क्रिएट कर रहा है. आप इस तरीके से अपने फैब्रिक को सेट करेंगे. अब यहाँ पे हम अपने मार्कर का यूज़ करेंगे. जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपने मार्कर को जो है वो सीम लाइन को क्रिएट करने के लिए या मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं. अब आपने जो नीचे लाइंस जो ड्रॉ की थी अपने कॉर्ड के ज़रिए या अपने रिबन के ज़रिए, वो आपको जहाँ जहाँ फील होती जाएगी आपने इससे 0.5 या 1 इंच छोड़कर मार्किंग करते जाना है. नेक लाइन मार्किंग के बाद आप शोल्डर्स के ऊपर मार्किंग करेंगे, फिर आर्म होल, फिर बस्ट लाइन, बस्ट पॉइंट, देन वेस्ट लाइन. इसी तरीके से आप पॉइंट्स के साथ साथ जो कि पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं आप उसी तरीके से करते जाएंगे मार्किंग. और देखिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने फैब्रिक को पिन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. तो ये मैंने अपने पूरे फैब्रिक को पिन कर लिया है. ये पूरा फैब्रिक मैंने आप सबके सामने पिन अप कर दिया है. अब मैं इसकी मार्किंग को स्टार्ट करूँगी और मार्किंग जब मैं करूँगी तो मेरे लिए आसानी होगी.
तो जी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमने मार्किंग करी थी, ये तो हमने कटिंग पॉइंट्स की मार्किंग करी थी। अगर आप चाहें तो आप स्टिचिंग पॉइंट्स की भी मार्किंग कर सकते हैं। और हमारे टॉप के फ्रंट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है बैक पार्ट की। बैक पार्ट पे भी आप उसी तरीके से अपने कॉर्ड के ज़रिए लाइंस को ड्रॉ करेंगे। बैक पे भी हमने इसी तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम बिल्कुल सेम मेथड से जैसे हमने अपने फ्रंट को करा, हम अपने बैक को भी पिन अप करके मार्किंग कर लेंगे। So now our marking is completed. Now it's time to cut this pattern. कटिंग करने के बाद मैंने इसको ओवरऑल पिन अप कर दिया है। तो हमारे फ्रंट और बैक की ड्रेपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके ऊपर चाहें तो कोई भी बेल्ट का डिज़ाइन दे सकते हैं, इसके नेक पे कोई डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे भी चाहें तो इसके ऊपर बेल्ट का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसकी स्टिचिंग का सेम मेथड है जैसे कि आप एक शर्ट की स्टिचिंग करते हैं, जो कि ऊपर मेंशन आपको कर दी जाएगी वीडियो। एनीवेज, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।